नेटवर्किंग के ऊपर, ठीक है। ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ना कि आपको अभी ना चिकन करी बनानी पड़ेगी, क्या चिकन करी बनानी पड़ेगी, तो आप बोलोगे हाँ सर बना देंगे। लेकिन अगर चिकन ही ना हो आपके पास तो चिकन करी क्या पॉसिबल है बनाना? आप बोलो नहीं सर पॉसिबल नहीं। वैसे ही अगर आप किसी भी चीज को हैक करते हो ना, किसी भी चीज को, चाहे किसी पर्सन का आप सोशल मीडिया अकाउंट हैक करो, किसी वाईफाई को हैक करो, या फिर बोल सकते हो किसी भी किसी के सर्वर को हैक करो, तो आपको एक चीज की विशेष जरूरत पड़ती है, वो चढ़ती है इंटरनेट। अगर मान के चलो आपको एक वेबसाइट हैक करनी है, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आपको एक अकाउंट हैक करना है, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक आप इंटरनेट को समझोगे नहीं ना, तब तक आप किसी भी चीजों को हैक नहीं कर पाओगे। और ये हमारा नेटवर्किंग का पार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस नेटवर्किंग के पार्ट को समझ गए ना, तो क्या आपको पता है कि किसी का लोकेशन हम ऐसे 2 मिनट में निकाल सकते हैं? किसी का भी बोलते हैं ना सर लोकेशन ट्रैक करके दो सर, लोग तो खर्च कर देते हैं 2-2 हजार रुपए तक खर्च करते हैं लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। मैं आपको 2 मिनट में सिखा सकता हूँ हाउ टू ट्रैक एनीवन्स रियल टाइम लोकेशन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोकेशन ट्रैक कैसे कर सकते हैं। ये अभी लाइव आप लोग सीखने वाले, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, इसमें कोडिंग करनी पड़ती है, सबके लिए ऐप, सबके लिए ऐप है पवन, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। आओ समझो, पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद हम लोकेशन ट्रैकिंग तुरंत सीख जाएंगे। देखो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ना हम सब 2 दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सब 2 दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा मल्टीवर्स, कुछ वैसा ही, ठीक। जैसे नॉर्मल दुनिया में ना हमारे पास हमारा एक एड्रेस होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, एक एड्रेस होता है ना हमारे पास। वैसे ही हमारे इंटरनेट वाली दुनिया पे भी ना हमारा एक एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। मतलब अगर नॉर्मल दुनिया में आप कोई क्राइम करते हो, किसी को चाकू मार देते हो नॉर्मल दुनिया में, तो पुलिस आ जाएगी ना आपके घर तक, भाई चलो 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 हो गया भाई चलो। तो अगर इंटरनेट की दुनिया में अगर आपने किसी को हैक कर लिया, तो पुलिस क्या करेगी? तो पहले आपके आईपी एड्रेस को वो फाइंड आउट करेगी, आपका जो आईपी एड्रेस होगा उसको फाइंड आउट करेगी। और एक बार आपका आईपी एड्रेस उनके हाथ में आ गया ना, तो वो सीधा आपके असली दुनिया के घर तक पहुंच जाएगी पुलिस। तो ये बात रहती है। तो अगर हम पुलिस रहते तो हम कैसे ट्रैक करते किसी पर्सन को, आओ जान लेते हैं। अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है तो हम उसका लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे। तो मैं पहले अपना खुद का करके दिखाता हूँ, देन आप लोगों का करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ना मुझे एक बॉक्स में ना कुछ नंबर्स देखने को मिल जाता है। और ये जो नंबर है ना, ये मेरा आईपी एड्रेस है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये मेरा क्या है, आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब आईपी एड्रेस मेरे पास आ गया, मैं आपको भी दे देता हूँ, चलो ठीक है, ताकि आप भी कर पाओ ये सारी चीजें। ये लो चैट में मैंने दे दिया, ये लो यहाँ पे भी दे देता हूँ, आईपी एड्रेस मैंने दे दिया, ठीक। अब बारी इसको ट्रैक करने की। तो अब इस सिनेरियो में आईपी एड्रेस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी ट्रैकर और एंटर कर देंगे, राइट। और जो पहली वाली जो वेबसाइट है ना, पहली वाली वेबसाइट पे चलेंगे हम सब। चलो 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 वेरीफाई कर देते हैं इसको। और कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास आईपी थी उसको यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना। और ये वेबसाइट क्या है ना, ऑटोमेटिकली उस आईपी की सारी डिटेल्स हमें निकाल के देगी, इवन दो वो रहता कहाँ है वो भी हमें निकाल के देगी। जैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं दुर्गापुर में रहता हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं ना दुर्गापुर में रहता हूँ। ये मेरी आईपी है, ये मैंने पेस्ट करी, देन ट्रेस आईपी विद आईपी ट्रैकर पे क्लिक किया मैंने। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। आ गई डिटेल्स। तो ये रही हमारी आईपी 45.116.190.237, सेम आईपी है, कमेंट में देख लो, यहाँ पर मैंने दिया है। This is a public IP address which is located and tracked as an IP address with Indian country code at latitude इतना, longitude इतना, in the city दुर्गापुर, state वेस्ट बंगाल, जो मैंने आपको बताया था, दुर्गापुर में रहता हूँ, ठीक है। इसमें से भी अगर मान के चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर
दुर्गापुर तो बहुत बड़ा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको एक मैप मिल जाएगा, मैप में आपको प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगा आईपी की। आ गई बात समझ में नहीं आ गई? तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो दुर्गापुर आ गया, यहाँ का पिन कोड आ गया, पिन कोड के साथ साथ यहाँ पर आपको मेरा आईएसपी भी देखने को मिल रहा है, विच इज मेगाबेला ब्रॉडबैंड। आप अगर एक पुलिस चाहे ना तो मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब निकाल सकती है इस मेगाबेला ब्रॉडबैंड से। तो मतलब सर, मतलब देखो, मैंने इंटरनेट का सर्विस लिया है मेगाबेला से, बोला हाँ सर। तो आईपी भी उसने मेरे को असाइन की है, बोला हाँ सर। तो पुलिस बस दुर्गापुर के मेगाबेला ब्रॉडबैंड का ऑफिस में जाएगा, बोलेगा ये वाली जो आईपी है ना, ये वाला आईपी से क्राइम हुआ है, मुझे इसका डिटेल चाहिए। तो मेरा जो आधार कार्ड है या फिर मेरा जो वोटर कार्ड है वो तो मेगाबेला के पास होगा ही, क्योंकि जब मैंने कनेक्शन लिया था तो मैंने अपना एक आईडी प्रूफ इनको सबमिट किया था। सेम एज अगर आप जियो का सिम यूज करते हो, एयरटेल का यूज करते हो या फिर किसी भी चीज का यूज करते हो, तो आप ना काम करते हो कि जस्ट अपना आधार कार्ड देते हो, आधार कार्ड ही जो लगता है सिम ऑपरेट करने में, आधार कार्ड आप देते हो। तो अगर जियो के पास आपकी आईपी चली गई ना कि इस आईपी से क्राइम हुई है, तो जियो के पास आपका जो आधार कार्ड है ना वो अवेलेबल है, तो आप पकड़े जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकेशन ट्रैक किसी का भी कर सकते हैं अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है तो। बट सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर आईपी एड्रेस हम निकालें कैसे? इस सिन में तो आईपी एड्रेस था आपके पास, तो आपने सर्च कर लिया, हमारे पास तो बाकी लोगों का नहीं है ना। तो आप सबका अभी मैं लोकेशन ट्रैक करूंगा अभी लाइव, ध्यान से देखना। आप सबका लोकेशन ट्रैक अभी मैं करूंगा लाइव, ध्यान से देखना, और आप भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे होगा, कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले ओपन करोगे स्पॉटिफाई। पता होगा आपको स्पॉटिफाई तो गाने सुनने के लिए यूज करते हैं बेसिकली हम सब। ये देखो खुल गई स्पॉटिफाई। हाँ सर, स्पॉटिफाई तो ओपन हो चुकी है। और स्पॉटिफाई का दूर का एक भाई है, उसका यूज करेंगे हम लोग, जिसका नाम है ग्रैबिफाई। स्पॉटिफाई एंड ग्रैबिफाई, ठीक है। ये देखो आ गए हम सब। अब हमें क्या करना है, स्पॉटिफाई की जो वेबसाइट है इसको हमें यहाँ से लिंक है, इसको कॉपी करना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम आएंगे आईपी ग्रैबर में यहाँ पे, और यहाँ पर आके हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ आके हमें इसको पेस्ट कर देना है। देन क्रिएट यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है, आई एग्री एंड क्रिएट यूआरएल, दैट्स इट, काम बन जाएगा हमारा। तो ये देखो हमारी ओरिजिनल यूआरएल थी विच इज open.spotify.com, आपको दिख रहा है? बोलो हाँ सर दिख रहा है। इसके नीचे हमारे पास एक न्यू यूआरएल आई है विच इज grabify.link/sbfqzn which is not looking good। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इसके सिंपल में सीधा देखो यहाँ पे चेंज डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, grabify.link, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, यू विल गेट द मल्टीपल डोमेन्स। यहाँ पर देखो सबसे नीचे आपको स्पॉटिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पॉटिफाई के बटन पे क्लिक करोगे और काम खत्म। यहाँ से कॉपी कर लो, काम खत्म। अब ऊपर भी स्पॉटिफाई हो गया, नीचे भी स्पॉटिफाई हो गया, देख लो, ये देख लो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये देखो है स्पॉटिफाई की लिंक नॉर्मल। अब जादू देखना आप सब। देखो अब ये स्पॉटिफाई की लिंक है ना, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, 1 2 3 मैंने कट कर दिया, क्लोज, खत्म। बोलो हाँ सर खत्म। अब ये जो लिंक दिया है मैंने आपको, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 2 3 क्लिक। क्लिक करने मात्र से स्पॉटिफाई की नॉर्मल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जा रही है। और आपको शक लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ झोल वगैरह है, तो आप खुद भी क्लिक करके देख सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक समस्या है जो आपने शायद से नोटिस नहीं किया, वो ये है कि यहाँ पर जो वेबसाइट खुली है इसकी लिंक है open.spotify.com, बट जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया था उस लिंक का जो डोमेन है या फिर बोल सकते हो उस लिंक का जो सेटअप है वो ऐसा है, stopify.co.sbfqzn। ये sbfqzn ज्यादा है, एक और झोल है। बोलो क्या सर? बोलो ये ना स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई की स्पेलिंग होती है SPOTIFY, स्पॉटिफाई, बट यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोपीफाई, पढ़ो ध्यान से, STOPIFY, स्टोपीफाई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने भी लोग इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं ना, उन सब की आईपी एड्रेस को ये वेबसाइट ग्रैब कर ले रही है, और उसको हम बाद में चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इस सिनेरियो में अभी मैंने इस लिंक पे क्लिक किया था,
इस सिनेरियो पे अभी मैंने इस लिंक पे क्लिक किया था, तो ये देखो, ये तो मेरी आईपी है, ये रही, ये देखो, ये तो मेरी आईपी है ना। ये मैं ओपेरा ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ, विंडोज का, और दुर्गापुर से मैं हूँ, ये आपको दिख जा रहा है। बट आपको क्या पता है कि मेरे अलावा काफी लोगों ने क्लिक किया। चेन्नई से कोई है क्या यहाँ पे? कोई यहाँ पे चेन्नई से है क्या जो विंडोज का यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज का? ये रही आपकी आईपी एड्रेस मेरे पास, और रिलायंस जियो का आपका इंटरनेट है, ये देखो। अब इस आईपी एड्रेस को आप ट्रैक करके देख सकते हो चेन्नई में कहाँ पे। देन भुवनेश्वर से भी कोई है हमारे पास, उड़ीसा से, जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, एयरटेल का आपके पास सिम है, वो है यहाँ पे। देन दिल्ली से भी कोई है हमारे पास, ये देखो, क्रोम का आप यूज कर रहे हो, विंडोज का आप यूज कर रहे हो, ये रही आपकी आईपी एड्रेस, एंड एयरटेल का आपका सिम है। देन किसी बंदे ने वीपीएन लगाया था ये सोच के कि भाई उसकी आईपी एड्रेस जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, मतलब आईपी एड्रेस नहीं आ पाएगी हमारे पास, बस सैडली आपकी आईपी एड्रेस भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और ये रही, आप आईफोन यूज कर रहे हो, आपका जीएमटी देखो, आपका जो टाइम जोन है वो इंडियन है, ये देख लो। यहाँ पर तो आ रहा है पेरिस फ्रांस यूरोप, बट यहाँ पर क्या आ गया, एशिया कैलकाटा आ गया। देखो, जो फ्री वाला वीपीएन है ना, उससे आप बच नहीं सकते, आप लगा सकते हो अलग, बट बच नहीं सकते, ठीक है। तो वो चीजें हैं। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। आईफोन यूज कर रहे हो आप, डन। चलो देन मुंबई से भी कोई है हमारे पास जो फोन का यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड का, और ये रही उनकी आईपी एड्रेस। और इस तरीके से जितने भी लोग, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना ये दिए गए लिंक में, ठीक है, उतनी हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो आती रहेगी, और सबको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आगे पास देखो 10 हो गए, 6 से 10 हो गए, देखो 4 नए आईपी एड्रेस हमारे पास आए हैं। यहाँ पर देखो, लखनऊ से एक आया हमारे पास, विंडोज यूज कर रहे हैं आप, एयरटेल का सिम है, ठीक है। देन बोकारो से कोई आया है यहाँ पे, एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं, रिलायंस जियो का सिम है। लखनऊ से एक और बंदा है जो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, वीआई का सिम है आपका, वोडाफोन आइडिया का। और एक और लखनऊ से है जो विंडोज का यूज कर रहे हैं, क्रोम का आप, एयरटेल का आपका इंटरनेट है। तो ये किस किस से हो जाएगा और किस किस को समझ में आगे बार चैट में बताएंगे। आईपी एड्रेस को ग्रैब करना किस किस को आ गया है, किस किस से ये हो जाएगा जल्दी। लोकेशन ट्रैकिंग इसके बाद कौन कौन कर लेगा, किसी भी पर्सन का, जल्दी 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 हो जाएगा सर, मैं कर लूंगा, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। सॉरी सर अभी नहीं हो पाएगा। अरे तो भाई कर लोगे ना, लेकिन बाद में तो कर लोगे ना सर, दोबारा देख के कर पाएंगे तो कर पाएंगे, हाँ कोई बात नहीं। सॉरी बट आई एम लिटिल नॉट अंडरस्टैंड सर, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। एक बार में ही समझना मुश्किल है सर, लेकिन कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। कैसे करने का भाई, आप लोग तो समझ नहीं रहे भाई, यहाँ पर तो सबको समझ में आ गया है। इस वाले सेशन में सबको समझ में आ गया। ट्राई करूंगी सर, बिल्कुल, इतना जल्दी नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपको एक ट्राई करना पड़ेगा। फिर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो बोलो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए देन आप मुझसे बोल सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ठीक है। डन 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 डन, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हो जाएगा। क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना, ठीक है, और आधे घंटे भी क्लास चलेगी, कुछ 30 मिनट और क्लास चलेगी, तो 30 मिनट के बाद मुझे याद दिलाना कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं भिजवा दूंगा रिकॉर्डिंग आपको, ठीक है। डन डन, भेज दूंगा बच्चों। थोड़ा लेवल अप करें क्लास को थोड़ा लेवल अप करें, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कि हाँ हो जाएगा आपसे। लोकेशन ट्रैकिंग तो सीख ही गए हो आप सब, तो कुछ एडवांस करें, कुछ और हार्ड करें, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि कॉन्फिडेंस देखो अब आ गया आपके अंदर कि हाँ हो जाएगा हमसे, है ना। हार्ड एंड एडवांस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है किसी ने कमेंट किया सर बेसिक से ही पढ़ाइए सर, बेसिक ही सही है, नहीं बेसिक ही, बट बेसिक से थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, एडवांस प्लीज हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ना इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं देखने के लिए, ठीक है। इसका
ये 6 चीजों का ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है आपकी, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। देखो, सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे ना तो समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, गैदरिंग का मतलब होता है जमा करना, मतलब जानकारी को जमा करना। आई बात समझ में? तो किसी भी विक्टिम को अगर हम हैक करना चाहते हैं ना तो देयर आर मल्टीपल वेज टू हैक एनीवन। मतलब अगर इस तरह समझो कि अगर मुझे किसी को मारना है, जान से मारना है, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? तो सर आप बहुत सारे तरीकों से मार सकते हो। अगर मान के चलो वो बाहर घूमता है, सुबह शाम जॉगिंग पे जाता है, तो ट्रक से उड़वा दो सर, खेल खत्म। अगर वो बहुत ज्यादा खाने का शौकीन है कि कहीं कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाता है, आप देख रहे हो कि भाई यहाँ तो बराबर बराबर जाता है, तो उसे खाने में जहर मिला दो सर, है ना? या फिर कहीं अगर वो अकेला मिला, चाकू मार दो सर, गोली मार दो सर। बहुत सारे तरीके हैं सर मारने के। तो वैसे किसी भी पर्सन को हैक करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। बट एक किलर जैसे पहले अपने विक्टिम को देखता है कि भाई उसकी जो रेगुलर एक्टिविटीज उसको देखता है, और देन वो अपना प्लान बनाता है कि हाँ इसको इस तरीके से मारने से मेरे लिए अच्छा, आसानी रहेगा और अच्छा रहेगा। वैसे हम अगर किसी को भी हैक करने वाले हैं ना, तो हम भी सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करेंगे, मतलब जमा करेंगे। उसके बाद विल प्लान कि भाई हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे इसको हैक करेंगे। इसके लिए ना मल्टीपल टूल्स आते हैं, जिसमें आज मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ, जो आज से मैंने लगभग कितना 5-6 साल पहले मैंने इसको यूज किया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको सुन के, और क्या ही बताऊँ आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोग ना सर्च करते होगे यूट्यूब पे हाउ टू बिकम इथिकल हैकर, है ना? हाउ टू बिकम इथिकल हैकर, ये वो आप लोग बहुत कुछ यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करते होगे, सीखने की कोशिश करते होगे, है ना? तो यूट्यूब पे तो प्रैक्टिकल कंटेंट्स वगैरह है नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीखने की कोशिश करते हो। तो मैं आज से मैं भी कुछ साल पहले यही करता था। ठीक है, तो मुझे एक चैनल था जो बहुत पसंद था, जिसका नाम था टेक चिप। एक चैनल था जो मुझे बहुत पसंद था, जिसका नाम था टेक चिप। ठीक है, तो ये मैं वीडियोस वगैरह उनके देखता था। अभी तो लगभग 4 लाख कितने 4,25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अभी। उस टाइम पे तो बहुत ही कम थे, लगभग 6-7 हजार के आसपास थे जब मैं देख रहा था, आज से 5 साल पहले। तो इनकी ना एक वीडियो मैंने देखी और मुझे कुछ ऐसा पैटर्न था जो समझ में नहीं आया। तो मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैंने देखा कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला उसका। मैंने 3-4 वीडियो में कमेंट करा कि सर मुझे समझ नहीं आया, ये है वो है, बहुत सारी चीजें, बट मुझे कहीं पर भी रिप्लाई नहीं मिला। तो 4-5 दिन के बाद ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने देखा कि भाई मुझे मेरा रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो मैंने इनको कॉल कर दिया डायरेक्ट, और कॉल करके बोला कि सर आपने एक वीडियो अपलोड करी थी सर 5 दिन पहले, मैंने उसमें कमेंट किया, मुझे कुछ रिप्लाई नहीं मिला उसका। तो इन्होंने बोला ना मुझे कि भाई तू कमेंट छोड़, पहले ये बता तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला। तू कमेंट छोड़, मुझे पहले ये बता तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैं डर गया बहुत ज्यादा, मैंने फोन काट दिया था उस टाइम पे, मैंने फोन काट दिया था उस टाइम। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने इनका नंबर कहाँ से निकाला। मुझे एक कंसेप्ट पता था, ठीक है, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन का। तो मतलब सर, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, अगर आप अपनी लेट सपोज एक वेबसाइट बनाते हो, तो आप तो यही चाहोगे ना कि आपकी वेबसाइट हर कोई यूज करे, आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और इंटरनेट से आ रहे हर यूजर को आपकी वेबसाइट का लाभ मिले। आप तो यही चाहोगे। हाँ सर, हम तो यही चाहेंगे। बट क्या आपको पता है कि अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंटरनेट पे आपको कुछ मतलब चीजें होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ पैसे होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपकी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन जो है वो इंटरनेट पे हो पाता है। नहीं समझ में आया? नहीं सर। बोले देखो, इफ अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो तो बीच में ना आपको रजिस्ट्रार की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सर रजिस्ट्रार क्या होता है सर? तो देखो, रजिस्ट्रार एक कंपनी मान लो आप, ठीक है, जो कंपनी इंटरनेट पे वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करवाती है, ठीक है, और बिना इसके आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव नहीं हो सकती। ये जो रजिस्ट्रार है ना, ये कुछ कुछ चीजें आपसे डिमांड करता है। जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, मनी, पैसे, ये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद डिटेल्स में अगर हम बात कर लें तो आपका नाम, ठीक है, आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ये 4 चीजें एकदम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड हैं
जो भी एक रजिस्ट्रार डिटेल्स वगैरह लेता है आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर रजिस्टर करवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि टेकचिप तो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं पर नहीं देने वाले, और ना ही इनके वेबसाइट पे मिलेगी, ना यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और कहीं पर भी नहीं। तो क्यों ना मैं इनके रजिस्ट्रार से ये चीजें देख लूं, या फिर रजिस्ट्रार से मांगू कि रजिस्ट्रार को तो इन्होंने जरूर से दिया होगा। तो इसके लिए ना मैंने एक टूल का यूज किया जिसका नाम है हु इज लुकअप। पहले मैं इनकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, इनकी वेबसाइट सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो एक टूल है जिसका नाम है हु इज लुकअप। इनको वेरीफाई कर दो भाई। तो ये देखिए इनकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब इनकी वेबसाइट की जो लिंक है ना, ये हमें यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। देन सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट, काम बन गया हमारा। तो सर क्या बना सर? देखो इनकी वेबसाइट ना आज नहीं 2016 में इंटरनेट पर रजिस्टर हुई थी। लगभग कितने साल हो गए भाई? 9-10 साल हो गए, है ना। 16 में इनकी वेबसाइट जो है वो रजिस्टर हुई थी। देन एक्सपायर कब होगी? 4 अगस्त 2025 को एक्सपायर होगी। मतलब सर कुछ दिन में एक्सपायर हो जाएगी सर, 4 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। तो देखो 4 महीने में एक्सपायर इनका डोमेन हो जाएगा, इनको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, वो समझो आप। हर साल का, या फिर बोल सकते हो हर 3-4 साल का परचेज कर सकते हो। इनका रजिस्ट्रार है बिग रॉक सॉल्यूशन। याद है मैंने रजिस्ट्रार का आपको बताया था कि रजिस्ट्रार की हेल्प लेनी पड़ती है। इनका रजिस्ट्रार है बिग रॉक सॉल्यूशन। और ये रहा इनकी इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए थी। इनका नाम टेकचिप के नाम से रजिस्टर हुआ है, जोधपुर में रहते हैं, राजस्थान में। ये रहा इनका पिन कोड 342001, और ये रहा इनका फोन नंबर विच इज 7014006691। और ये नंबर मुझे ऐसे तो कहीं नहीं मिलता क्योंकि इन्होंने कहीं दिया ही नहीं है, बट हाँ इनके रजिस्ट्रार की हेल्प से मैंने बहुत इजीली निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जहां से मैं किसी भी विक्टिम की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ना एक बड़ा भाई है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, जिसको हम OSINT कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब वो और खतरनाक है। मतलब क्यों सर? मतलब क्योंकि उससे ना बस ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और आपको बस पासवर्ड तक भी मिल सकता है। मतलब अगर आपके इस तरह समझो, अगर आपके पास उसका इंस्टाग्राम का आईडी है ना, तो हो सकता है पासवर्ड आपको ऐसे घूमते घूमते मिल जाए। इसको हम OSINT कहते हैं। ये फिर यहाँ पर सरफेस वेब पे नहीं चलता, ये डार्क वेब पे चलता है। और सरफेस वेब पे अगर आपको चलाना है तो काफी आपको API का यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद आप ये सारा काम कर सकते हो OSINT के द्वारा, ठीक है। तो सीखने के लिए हालांकि बहुत कुछ है, बट फिलहाल हम लोग अभी कंसेप्ट समझेंगे। इसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। होप सो आप सबको समझ में आया होगा व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एक बार चैट में आप सब बताएंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, किस किस को समझ में आ गया। चैट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है, किस किस को समझ में आ गया, एक बार चैट में बताएंगे। बहुत बढ़िया संजू, बहुत बढ़िया। देखो संजू ने यहाँ पर दे भी दिया लिंक, ठीक है जी। ओरिजिनल फ्रॉम द मास्टर स्लेव टाइप, बिल्कुल अनिरुद्ध। आई एम अंडरस्टैंडिंग सर। AI पावर इंटरफेस, AI पावर इंटरफेस नहीं भाई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। सर OSINT प्लीज। OSINT के लिए लिनक्स का यूज करना पड़ेगा, विंडोज में आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मुझे चैट में ना रिस्पांस ऐसा नहीं मिल रहा है, पता है। तो जैसा मिलना चाहिए मुझे रिस्पांस चैट में कि भाई कम से कम 60-65 लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे चाहिए था कि भाई हर एक पर्सन रिप्लाई करे चैट में अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो। बट मैं देख रहा हूँ वंश है, आर्यन है, और ऐसे ही कुछ कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप सिर्फ बैठे हो क्या? अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें, प्रैक्टिकल मीनिंग एंड थियोरिटिकल मीनिंग। सर प्लीज डेमो OSINT का काली पर सोशल मीडिया हैकिंग। इंटरेस्टिंग सर, आपने जो बताया बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आया, बहुत बढ़िया। देन चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपको ना कुछ ऐसा दिखाता हूं जिसको देख के आपकी थोड़ी हालत खराब हो जाए, थोड़ी सी मतलब लाइव हैकिंग करें। चलो कुछ लाइव हैकिंग करते हैं, चलो स्टार्ट करें। चैट में गो स्पैम कर दो, मैं आपको लाइव हैक करके दिखाऊंगा जल्दी।
फटाफट से लेट नहीं, गो स्पैम करो चैट में, मैं आपको लाइव हैक करके दिखाता हूं। जल्दी बताओगे आप सब? गो 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 गो, बहुत बढ़िया। डन 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 डन, स्टार्ट करते हैं दिन। आ जाओ। अब मैं आपको ना एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। ये कंसेप्ट अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ोगे ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कि मान के चलो कि आप इसका कोर्स करना चाहते हो, तो कम से कम, मतलब मैं सबसे लीस्ट बता रहा हूँ, 2 से 2,500 रुपए लगेंगे आपको कम से कम इसको सीखने के लिए। वो आज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। और हाँ, मैं इसको एक ही बार सिखाऊंगा आपको, एक बार, जस्ट एक बार। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ध्यान से पढ़ो और ध्यान से इसको सीखो, क्योंकि ये आपको दोबारा कहीं देखने सीखने को नहीं मिलेगा। ये तो मैं आपको बताऊं, मैं ब्लैंक पेपर में लिख के आपको दे देता हूं। आओ। तो आज का जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं ना, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है रैट। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है रैट। सर रैट रैट मतलब चूहा, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर बचपन में। नहीं, ये एक अलग रैट है, ये एक अलग रैट है। तो सर ये कौन सा रैट है सर? तो देखो, RAT रैट। R stands for remote, A stands for access and T stands for Trojan। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहते हैं बताओ? रैट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, किसका कॉल आ रहा है? T stands for Trojan। जस्ट एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है मुझे, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी, तो इसको हम कहते हैं रैट। ठीक है, अब इससे होता क्या है? देखो, रिमोट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को दूर से क्या करें, एक्सेस, मतलब कंट्रोल करें। और ये ट्रोजन हो सकता है, आपने पहली बार सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कभी ना कभी वायरस जरूर से सुना होगा। इस तरह वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे मोबाइल या फिर हमारे अगर लैपटॉप में चला जाए तो हमारे मोबाइल या लैपटॉप को काफी स्लो कर देता है। एज वेल एज हो सकता है कि हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप की कुछ फाइलें करप्ट भी हो जाएं, जब हम उसको और यूज ना कर पाए। दैट्स कॉल्ड वायरस, राइट? तो वायरस के ही जैसा ना एक और बोल सकते हो चीज होती है जिसको हम ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, एक और कंप्यूटर प्रोग्राम होती है जिसको हम ट्रोजन कहते हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पहुंच गया या फिर आपके फोन में पहुंच गया तो ना ही आपकी फाइलों को करप्ट करेगा, ना ही आपके फोन या लैपटॉप को स्लो करेगा। तो सर तब तो ये अच्छी चीज है सर? नहीं, ये और खतरनाक चीज है। तो क्यों? क्योंकि आपके फोन या फिर आपके पीसी में एक अनऑथराइज्ड एक्सेस क्रिएट करेगा जिसके थ्रू एक हैकर आपके पीसी का प्रॉपर कंट्रोल ले पाए। नहीं समझ में आया? तो नहीं सर, तो मतलब हम एक ट्रोजन बनाने वाले हैं। उस ट्रोजन को अगर हम किसी भी कंप्यूटर में भेज देंगे या किसी भी फोन में भेजेंगे ना, उसके फोन या पूरा कंप्यूटर का एक्सेस हमारे पास आएगा। मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। ठीक है, मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे ये कैसे हो सकती है और हम ये चीज कैसे कर सकते हैं। देखो, तो इसके लिए आज मैं यूज कर रहा हूँ किलर रैट का। ये देखो, ये है किलर रैट। ठीक है, और काफी मैंने इससे पहले लैपटॉप कंप्यूटर्स को हैक करके रखा है। ठीक है, तो उन सब का कनेक्शन मेरे पास आ रहा है। ये देखो, ये सारे कंप्यूटर या लैपटॉप ना सब कुछ मैंने हैक कर रखा है। आई बात समझ में? ये सारे कंप्यूटर लैपटॉप को ना मैंने हैक कर रखा है। तो उन सब का ये आप ये देखो, दिख रहा है आपको चीज़ें। ठीक है, इंटरफेस वगैरह। जैसे एक कंप्यूटर है जिसको मैंने हैक करा हुआ है, ये देखो। बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल पे जाता हूँ, तो फाइल मैनेजर आपको दिख रहा है। तो सर दिख तो रहा है, ये है क्या सर? बोला अब इस लैपटॉप की ना मैं मतलब इस कंप्यूटर की फाइलों को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसके डेस्कटॉप पे देखो क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो,
इसके डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइलें रखी हैं, जैसे डेपुल यूनिवर्सिटी की कोई फाइल यहाँ पे रखी है, ठीक है। एक मिनट, हेलो हेलो, वेबिनार पर हम बात करते हैं। तो ये देखो, ये डेपुल यूनिवर्सिटी की पीडीएफ है, इसको मैं अपलोड, डाउनलोड, रन, रिफ्रेश, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। आई बात समझ में? ये देखो कृष्णा विद अर्जुन, ये देखो एक पिक्चर यहाँ पर रखी हुई है, आई बात समझ में? ये देखो टी शर्ट यहाँ पर रखी हुई है, मतलब बहुत सारी व्हाट्सएप इमेजेस भी हैं यहाँ पे, ये देखो देख रहे हो आप सारी चीजें, ये सब मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मतलब इसके पीसी को मैंने हैक कर रखा है, दैट्स व्हाई। और बताऊँ, यहाँ पर कंट्रोल में जाऊंगा, रिमोट डेस्कटॉप में उसके लैपटॉप या उसके कंप्यूटर में क्या चल रहा है ये मैं लाइव देख सकता हूँ। देखो ये सामने वाला कंप्यूटर है जिसमें वो कुछ काम तो कर रहा है बंदा, ये देखो ये मैं लाइव देख पा रहा हूँ, उसके कंप्यूटर को मैं लाइव देख पा रहा हूँ, ये देखो, देखा आपको? तो एक तो ये चीज है बहुत खतरनाक, यहाँ भाई हम लाइव देख सकते हैं सामने वाले के पीसी को कि बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो चीजें ये देखो, ठीक है। और एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, एक और खतरनाक काम हम कर सकते हैं, मतलब क्या सर, इसको ना अगर मैं इस माउस के बटन को ऑन कर दूं ना तो हम इसके पीसी को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये देखो स्पीड डायल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ICICI यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी ICICI, ये देखो ये देखो बंदा कंफ्यूज हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो बंदा है ना ये कंफ्यूज हो रहा है कि क्या हो रहा है ऐसे कंप्यूटर में। ये देखो एक लोग एक फाइल पड़ी, इसको ओपन कर देते हैं, तो इस तरीके से देखो वो बंदा नाच रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है कंप्यूटर में मेरे। तो इस तरीके से हम सामने वाले का पीसी भी यूज कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे गेट पासवर्ड, ये बहुत खतरनाक है। बोलो क्यों सर? तो इस पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा ना तो उसके कंप्यूटर में जितने भी पासवर्ड सेव्ड है, अगर वो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है या फिर जीमेल तो देखो यूज कर ही रहा है, ठीक है, तो वो सारा कुछ इजीली हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि भाई बंदा पासवर्ड उसका क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देन माइक्रोफोन पे जाएंगे तो उसका माइक्रोफोन हम सुन सकते हैं कहीं से बैठे बैठे के आसपास वो क्या बातचीत कर रहा है, जिसको हम रैट कहते हैं, इसकी वजह से सारा काम होता है। फन में जाएंगे तो उसको एक मैसेज सेंड कर सकते हैं हम प्यारा सा, जैसे यू आर हैक्ड, ये देखो ये हमने ओके बटन पे क्लिक किया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ सामने वाले पीसी में रिमोट डेस्कटॉप पे उसके पास ना एक मैसेज चला गया होगा, अब गायब हो गया मैसेज, जाके ओके उसने ओके पे क्लिक किया, गायब हो गया मैसेज, तो एक मैसेज भी चला जाता है यहाँ पे यू आर हैक्ड बोल के। तो ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं हालांकि यहाँ पे हमारे पास, जैसे माउस कीबोर्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बेचारा यूज नहीं कर पाएगा, टास्क मैनेजर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर को यहीं से रिस्टार्ट या शट डाउन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन या ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ https://drop.org.in। अब देखो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा ना, ऑटोमेटिक उसके वहां पर कंप्यूटर में ना ड्रॉप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 1 2 3 ओके पे क्लिक किया, अब देखो उसे कंप्यूटर में लाइव जाके देखते हैं, ये देखो खुल रही है वेबसाइट, ये देखो ऑटोमेटिक खुल रही है, देखो लोड ले रही है ना अभी थी, ये देखो। तो सामने वाले के कंप्यूटर पे ना पूरा पूरा एक्सेस हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर काम करता है, देखो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मेरी खुद की पीसी है, ये आप शायद से देख पा रहे होगे, ठीक है। ये देखो कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, यहाँ पे कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये देखो। तो ये व्हाट्सएप भी हम देख सकते हैं कि कौन क्या यूज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये तो मेरा ही कंप्यूटर है, ठीक है। कैमरा वगैरह भी यहाँ से हैक हो सकता है, जैसे आप अभी मुझे देख पा रहे होगे, ठीक है, अभी आप मुझे देख पा रहे हो कि भाई इस तरीके से आप किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी बोल सकते हो फोन को भी आप इजीली हैक कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। एक आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी और फाइल से ही सारा काम आपका बन जाएगा। हम समझ लेते हैं कि हम ये फाइल कैसे बनाएंगे। इस फाइल को बनाने के लिए सिंपल से एक मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे बिल्डर सर्वर पे, आने के बाद यहाँ पर देखो एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है,
यहाँ पर हमें एक आईपी पेस्ट करनी है। अब चाहे तो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग से भी आईपी ले आ सकते हैं, या फिर हम सीएमडी ओपन करेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक कमांड टाइप करेंगे विच इज ipconfig, और एंटर करेंगे। करने के बाद ना आपको यहाँ पर जो आईपी दिखेगी, इस आईपी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्रिएट सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे ना हमारा एक सर्वर यहाँ पे सेव हो जाएगा। डन। अब यहाँ पर देखो एक सर्वर नाम की फाइल जो है हमारे पास आ चुकी है। इसी फाइल की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को हैक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस फाइल को अगर मैं किसी भी पर्सन को भेजूंगा ना, जैसे मान के चलो मैं आपको भेजूं या किसी भी पर्सन को भेजूं, तो वो इस सर्वर को यूज नहीं करेगा, मतलब रन नहीं करेगा। और इसके कारण ये होगा कि जो हमारा बोल सकते हैं कि सपना है कि हम किसी को हैक कर पाए, ये पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइल वो रन ही नहीं करेगा। तो ये EXE फाइल है ना, तो अगर हम उसको एक फोटो भेजें, एक वीडियो भेजें या कुछ भी भेजें, तब तो हैक हो सकता है। तो सर तब तो इजीली हैक हो सकता है सर, फोटो वीडियो भेजेंगे तो हो ही जाएगा। तो हाँ, तो इसको हम फोटो वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक सॉफ्टवेयर आता है BD2.net इंजेक्टर, इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ओपन किया सबसे पहले इसको, देखो ब्राउजर सर्वर आ रहा है। सबसे पहले सर्वर को हम सेलेक्ट करेंगे, तो सर्वर को सेलेक्ट करेंगे हम। डेस्कटॉप पे है हमारा सर्वर, ये रहा सर्वर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया। अब आ रहा है फाइल एक्सटेंशन, किसको आप किस चीज में बाइंड करना चाहते हो, तो मैं .pdf डाल देता हूँ, लेकिन मैं एक PDF में इसको बाइंड करना चाहता हूँ। अब आ रहा है ब्राउज PDF फाइल, कौन सी PDF फाइल के साथ आप इसको मर्ज करना चाहते हो, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब अगर कोई ये EXE रन करवाए तो उसका PDF रन हो, ये वाला चीज। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हम अपना PDF यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डाउनलोड्स पे जाते हैं, कोई भी एक PDF उठा लेते हैं। PDF ऐसे तो कोई PDF हमें मिल नहीं रही है, ट्राई करते हैं, रुको। PDF एक वॉलपेपर ही मुझे मिल रहा है, इसी को ले लेते हैं भाई फिलहाल के लिए। तो चलो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। JPG है ना, इसको JPG में कन्वर्ट कर देते हैं। रुको, .jpg, चलो JPG हो गया। अब आ रहा ब्राउज आइकन की, कौन सा आइकन के साथ आप इसको बाइंड करना चाहते हो कि भाई ओपन हो तो वैसा ओपन हो, मतलब एज ए JPG ओपन हो, तो दिखे सबको, बाइंड हो रहा है ना एक साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे JPG आइकन ICO, एंटर करेंगे। फ्री आइकन, रुको कोई भी आइकन उठा लेंगे, रुको। कौन सी अच्छी लग रही बताओ। चलो इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको उठा लेते हैं और इसको ना ICO में डाउनलोड कर लेते हैं। देखो डाउनलोड ICO है, इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड ICO में। हो गया, डन। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये रहा, पिच लोगो आ गया, डन। अब आ रहा ब्राउज आउटपुट फाइल को रखना कहाँ पे है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ ट्विच रख देता हूँ उसका, चलो पिच बस, सेव। इसको हम चेक पे क्लिक कर लेंगे, सर्वर हैज बीन इंजेक्टेड सक्सेसफुली, ओके डन। तो अब यहाँ पर देखो ट्विच नाम का एक JPG फाइल यहाँ पर रेडी हो गया है, ये देखो। इसको अगर मैं किसी को भेजूंगा ना तो वो जरूर से अपने कंप्यूटर में रन करवाएगा, बट जैसे इसको ओपन करेंगे ना, बस काम खत्म, एक फोटो ओपन हो जाएगा। ये देखो एक फोटो ओपन हो जाएगा, इसको मैंने क्लिक किया, एक फोटो ओपन हो गया। और बस इसी तरीके से ये किसी को भी भेज दूंगा ना, तो बस इसी तरीके से सारे कंप्यूटर का एक्सेस जो है मेरे पास आ जाएगा। ये देखो सारे कंप्यूटर का जो एक्सेस है वो मेरे पास ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जहां से हम किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RAT, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अब आप मुझे चैट में बताओगे कि ये अटैक आपको कैसा लगा।
फटाफट से बताओ कि जो अटैक था ये आपको कैसा लगा? सर दिस वर्क, देखो रैट दोनों में वर्क करता है, मोबाइल में भी वर्क करता है, ठीक है, और कंप्यूटर पे भी वर्क करता है, दोनों पे वर्क करता है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। ये हो जाएगा आपसे अगर मैं आपको सिखा दूं तो? ये सब कुछ मिल, अगर मैं आप मान के चलो ये सब कुछ मैं आपको दे दूं, कर लोगे आराम से? नहीं तो शाबाश। बट सर इसमें जो लिंक है वेबसाइट में यूज होता है उसमें क्या प्राइस बैलेंस का डालना पड़ेगा? प्राइस बैलेंस तो डालना नहीं पड़ेगा, है ना? तो हो जाएगा जी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, जय निबंध बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके डन डन। मैं अभी क्लास में कॉल करता हूँ आपको। जी। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। सर हम जिससे कंप्यूटर एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर और मैं हमेशा ऑनलाइन रहेगा तो हम इसको पाएंगे। मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। फायरवॉल ब्लॉक नहीं करेगा ना सर? नहीं नहीं ब्लॉक करेगा। खैर ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत बहुत इजी हो जाएगा आप सबसे, ठीक है। बट एक और कंसेप्ट है जिसको हम बग बाउंटी कहते हैं, क्योंकि देखो ये सब जो चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई ना कि हम किसी का लैपटॉप या मोबाइल हैक कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है, ये तो हो जाएगा। बट पता है क्या कि आपको इस चीज से ना जॉब नहीं मिलेगी। मतलब आपका तो एक पर्पस होगा ना कि हाँ सर अगर मैं एथिकल हैकिंग में जाना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाऊँ। उस पैशन का क्या फायदा जो पैसे नहीं कमा के दे पाए? लाइफ में तो कुछ करोगे। अब आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेटर बन जाओगे, तो भाई वहां पर तो अंधा पैसा है, आपको पता है। और आप सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगिंग में पैसे मिलेंगे आपको, तो वहां पर भी अंधा पैसा है। तो अगर आप हैकिंग में कुछ करना चाहते हो तो भाई आपको हैकिंग में क्या करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप एक अच्छी खासी पोस्ट में जा पाओ, या फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा पैसा आप कमा पाओ। इसके लिए हमें बग बाउंटी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए, तो वो सब मुझे बताओ, मैं आपको लाइव बताता हूँ कि अभी बग बाउंटी क्या क्या होती है और कैसे हम ये सारा काम कर सकते हैं। चैट फटाफट से मुझे बताएंगे कि आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है अपना करियर बनाने के लिए इस फील्ड में। जल्दी जल्दी जल्दी, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, ओके 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 ओके, डन 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 डन। और अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बताओ, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो आप सब? जल्दी बताओ, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो आप सब? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 11 12 BCA BTech, ठीक है। ठीक है, समझो, अब समझो आप सब कि बग बाउंटी क्या होती है और कैसे हम इसमें जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, आपको पता होगा। बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, ठीक है। और ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है। आपका भी ड्रीम हो सकता है कि सर अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में बहुत 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 एकदम अच्छे से घुस जाऊं अंदर, ठीक है, तो मुझे एक एमएनसी कंपनी में लाइक इन्फोसिस, इससे मुझे काम मिल जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो ये सब तो अभी इन्फोसिस में एज एन बोल सकते हो किसी भी पोस्ट पे होंगे, बट आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है? उस कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जाके वो एंड्रॉइड तो हैक नहीं कर रहे होंगे, सोशल मीडिया को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। तो इनका बेसिकली काम क्या है, काम क्या करते हैं ये लोग? बहुत लोग कंफ्यूज्ड है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग काम क्या करते हैं बेसिकली, और कैसे इन लोगों को जॉब मिलती है, क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, आप कैसे बन सकते हो, आओ जान लेते हैं। ठीक है, देखो
हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत 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 पॉपुलर चीज से, जिसका नाम है Amazon। पता है आपको? आप में सबको पता है Amazon के बारे में कि Amazon एक बोल सकते हो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जहां से हम बहुत कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको एक चीज सर्च करता हूँ, आईफोन में सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे आईफोन यहाँ पे सर्च किया, केस हटाओ भाई। यहाँ पर मैंने आईफोन सर्च किया, ठीक है? मल्टीपल आईफोन आ रहे हैं यहाँ पे। रुको, ये तो indian.com हो गया है, इसको amazon.in करने दो। Amazon इंडिया .in पे यहाँ पर अगर मैं एक आईफोन सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक आईफोन आ रहा है जो 1,22,900 का मिल रहा है। ये देखो, ये आईफोन ना 1,22,900 रुपए में ये आईफोन मिल जा रहा है। कहाँ से मिल जा रहा है? बहुत बढ़िया। कौन बेच रहा है ये आईफोन? लो सर, कौन बेच रहा है? मतलब Amazon बेच रहा है? नहीं, Amazon नहीं बेच रहा है। Amazon पे ये आईफोन बिक रहा है। जैसे मार्केट में आप जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप थोड़ी बोलते हो कि हाँ मार्केट बेच रहा है ये सामान, नहीं ना। मार्केट में कोई आदमी बेच रहा होता है। वैसे ही Amazon पे ना क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी आपको ये फोन बेच रही है, ठीक है? अब सामने से तो हम सब जानते हैं कि भाई हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, पैसे पेमेंट करेंगे और बस देखो फ्री डिलीवरी है, ठीक है? एकदम मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आईफोन मेरे घर पे आ जाएगा। हमें सब बात पता है, राइट? हाँ सर, बट इसके बैकएंड में क्या करता है और बताते हैं। लेट्स सपोज ये Amazon का सर्वर है। लेट्स सपोज कि ये Amazon का क्या है? सर्वर है, ठीक है? यहाँ पे लिख भी देते हैं amazon.com, amazon.com, ठीक? डन। इसको बनाया किसने? बताओ सर। डेवलपर्स ने बनाया है। किसने बनाया है? डेवलपर्स ने। डेवलपर्स कौन होते हैं सर? जो BCA BTech करते हैं, जिनको कोडिंग आती है बेसिकली, वो डेवलपर्स होते हैं। और उनका काम होता है किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चराइज करना किसी भी वेबसाइट को, और कैसे उसका मैकेनिज्म क्या वो वेबसाइट काम करेगी देखना, ये काम होता है डेवलपर्स का, और जो लोग बना देते हैं, ठीक है? बट डेवलपर्स है ना, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिनको हम बग्स या फिर वल्नरेबिलिटी के नाम से जानते हैं। डेवलपर्स से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिनको हम बग्स या फिर वल्नरेबिलिटी के नाम से जानते हैं। वो सर मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ये वेबसाइट बनाई है, ठीक है? और यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो क्लिक टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ना, उसने बताया कि भाई 1,22,900 में मुझे ये फोन बेचना है, ठीक है? और जो डेवलपर्स हैं वो वेबसाइट के अंदर जाके कोड में उन्होंने लिखा है 1,22,900, राइट? तो हाँ सर, अगर कोई हैकर वेबसाइट के अंदर घुस जाए, बात समझना, अगर कोई हैकर वेबसाइट के अंदर घुस जाए और कोड में जाके चेंज कर दे, जो कोड्स होते हैं, कोड्स में जाके चेंज करके वेबसाइट का रूप रंग ही चेंज कर दे। भाई जो आईफोन 1,22,000 में बेच रहा था वो 1 रुपए में बेच रहा है, क्यों? डेवलपर ने किया? नहीं सर। रिटेलर ने किया? नहीं सर। किसने किया? एक हैकर घुस गया। तो ये हैकर वेबसाइट के अंदर घुसा कैसे? कोई ना कोई कमी होगी वेबसाइट की सिक्योरिटी में, दैट्स व्हाई हैकर घुस गया। अब ये प्राइस चेंज कर रहा है और लोग परचेज भी कर लेंगे, या फिर खुद परचेज कर लेगा वो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिक्योरिटी में इतनी सारी कमी है तो हो सकता है कि हैकर घुस के वेबसाइट को डाउन कर दे, एक दिन के लिए Amazon ही नहीं खुलेगा। तो सोचो Amazon को कितना नुकसान होगा। तो इन सब सिनेरियो से बचने के लिए ना Amazon एक अपनी साइबर सिक्योरिटी की टीम हायर करता है। Amazon अपनी साइबर सिक्योरिटी की टीम बनाता है, ठीक है? इनका काम क्या होता है कि जो Amazon की वेबसाइट आप यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट? तो यहाँ पे हैकर से पहले ये जो टीम है ना, टीम काम कर लेती है। ये डेवलपर ने लॉन्च किया वेबसाइट, सर लॉन्च किया, मतलब इनका काम क्या होगा
कि लोग खुद वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, मतलब खुद वेबसाइट को हैक करने का ट्राई करते हैं, और मान के चलो एक बग इनको मिल गया कि इस बग से जो चीजें हैं वेबसाइट हैक हो सकती हैं, तो फटाफट से डेवलपर के साथ बात करके ना इस बग को फिक्स कर देते हैं, जिससे कोई बाहर का हैकर वेबसाइट को हैक ना कर सके, और ऐसे ही जितने सारे बग्स होते हैं वो सारे फिक्स हो जाते हैं। ऐसे जितने सारे बग्स होते हैं ना, वो बग्स आराम से यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो ये काम होता है बेसिकली लोगों का, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, ये होप्स आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये ऐसे काम करता है। ठीक है जी, तो आप मान के चलो सर इस पे पोस्ट क्या क्या होती है, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें आपके माइंड में भी चल रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर आपकी किसी कंपनी में जॉब लगती है देन कौन कौन से पोस्ट होते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो क्लोज करते हैं पहले। वही खुल जाओ। खुल गया। कौन कौन से पोस्ट होते हैं आओ मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, वीडियो भी सही है, ये भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये समझो, देखो ये है सैलरीज इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स, होप सो आपको भी क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, इसमें मल्टीपल पोस्ट वगैरह आते हैं। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोडेड है यहाँ पे। ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, अब देखो, अब यहाँ पर बात ये है ना कि सबसे पहले आता है आईटी ऑडिटर। आईटी ऑडिटर की सैलरी कितनी होती है? 6 से 10 लाख रुपए पर एनम, मतलब 1 साल के लिए। ठीक है, फिर आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसकी भी 3 से 6 लाख रुपए पर एनम होती है। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है, फिर आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर, जो मैं इससे पहले था 2 साल तक। ठीक है, इसमें जो सैलरी होती है ये 3 से 6 लाख तक की पैकेज होती है जो आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी मैनेजर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, देन आफ्टर आप ऊपर जाते हो। देन सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टर आ जाता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट आ जाता है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर आ जाता है, या फिर आर्किटेक्ट आ जाता है। देन फिर और आप ऊपर ऊपर वाली पोस्ट है, जैसे जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर डायरेक्टर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, को CISO बोलते हैं। ये लोग अब अलग अलग ही अपर लेवल के लोग चले गए हैं, लेकिन सैलरी होती है ना, ये पूछने लायक रहती नहीं, क्योंकि इतना पैसा भाई मुंह से तो नहीं बोल सकते। जैसे 55 से 80 लाख तक का पैकेज, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितना सैलरी है। बट हाँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट। आप स्टार्ट कर सकते हो भाई, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर ऑफर करते हैं, और धीरे धीरे ये टाइम के साथ बढ़ती जाती है। सबसे अच्छी बात ये, अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप 5 साल तक भी काम करोगे ना, 5 साल तक भी काम करोगे या फिर, तो आपकी 17-18 लाख, 12 से 14 लाख, 12 से 15 लाख, या 14 से 15 लाख, 12 से 14 लाख, 15 से 15 लाख, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आपकी मतलब आ जाते हैं। आई बात समझिए, 12 लाख का पैकेज इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज पर मंथ। 12 लाख का पैकेज के अनुसार आप समझो। तो मान के चलो साइबर सिक्योरिटी में अगर आप स्टार्ट भी करते हो अभी से, और धीरे धीरे करके अगर आपको राइट गाइडेंस मिले, और एक एक करके अगर अपनी जॉब भी आपको मिल जाती है, और लगातार आप किसी कंपनी में फिर स्विच भी करो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कंपनी स्विच नहीं करेंगे, स्विच भी करो। स्विच करते करते आपकी अगर 12 लाख की पैकेज भी लग जाती है आज से लगभग नहीं भी तो 2-3 साल के अंदर, या फिर बोल सकते हो 4-5 साल के अंदर, आप अभी से शुरुआत करते हो तो ये खराब क्या है, 1 लाख रुपए पर मंथ, बहुत बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है। तो इस तरीके से ना आप वेरियस कंपनीज में ट्राई कर सकते हो, ये सारे पोस्ट होते हैं, और एक एक करके आप ऐसे करके जा सकते हो। बट हाँ, इसके लिए आपका बग बाउंटी का गेम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अब बोलोगे सर अमेजोन पे तो हम बग तब ढूंढेंगे ना जब मान के चलो हमारी जॉब लगेगी, अभी तो हमारी जॉब लगी ही नहीं है, तो सीख के क्या फायदा? और सीख के बहुत फायदा है। अभी के मान के चलो कि अगर आप अमेजोन पे बग ढूंढ लेते हो, लेट्स सपोज आप अमेजोन पे बग ढूंढ लेते हो, वो उसका
हैक नहीं कर सकते, हैक करोगे तो जेल चले जाओगे, अमेज़न केस कर देगी आप पे। तो सर फिर? सर हमें तो मतलब कुछ मिलेगा भी नहीं ना, क्योंकि अमेज़न के अंदर तो हम सब हायर्ड नहीं है। तो नहीं, आपको एक मेल करना है अमेज़न को। आपको क्या करना है, एक मेल करना है अमेज़न को कि डियर अमेज़न, आई हैव फाउंड अ बग ऑन योर वेबसाइट। I have found a bug on your website and this bug can harm your website very effectively। और आपने बग कहाँ ढूंढा है, उसका डोमिनेंस कितना है वेबसाइट में, ये सारी चीजें आपको अच्छे से मेंशन करनी है, आपको मेल करना है। मेल जब Amazon की टीम को रिसीव होती है ना, देन Amazon आपकी मेल को चेकआउट करता है। चेकआउट करने के बाद आपका सब कुछ जेन्युइन लगता है Amazon को, तो आपको बदले में बग बाउंटी देता है। बग बाउंटी मतलब कुछ पैसे प्रोवाइड करता है आपको, या फिर वो आपको ना मतलब बोल सकते हैं एप्रिसिएशन लेटर प्रोवाइड करता है। मतलब एप्रिसिएशन लेटर का मतलब होता है कि Amazon आपको एक लेटर भेजेगा आपके मेल पे, जहां पर आपको थैंक यू बोलेगा कि हाँ भाई थैंक यू, आपने हमारी वेबसाइट में बग वगैरह ढूंढ लिया है, इससे हमारी वेबसाइट और भी ज्यादा क्या बोलते हो सिक्योर हो जाती है। तो ब्रो सर उस थैंक यू लेटर का हम क्या करेंगे, मतलब बहुत कुछ। अब अगर आप किसी इंटरव्यू में उस लेटर को लेके जाते हो, तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि आपने Amazon जैसी बड़ी वेबसाइट पर अगर बग ढूंढ लिया है, तो भाई किसी भी कंपनी की कोई भी वेबसाइट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हमें काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा कुछ होता है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा जिसका नाम है नीरज राज। उसने ना लगभग कुछ दिन पहले नासा की वेबसाइट में बग फाइंड किया था। उसने ना नासा की वेबसाइट में बग फाइंड किया था। नासा आपको पता होगा, ये इसका करियर अभी सेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका वीडियो भी हमने अपलोड किया था यूट्यूब पे। तो नीरज का ना वीडियो भी हमने अपलोड करा था यूट्यूब पे, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अभी। खुल जाओ भाई, खुल जाओ खुल जाओ, खुल गया। वीडियोस पे आओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, लगभग 6 महीने पहले हमने अपलोड करा था इस वीडियो को। ये देखो, नासा हैक्ड बाय 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट बीसीसी स्टूडेंट नीरज राज। ये देखो, ये बच्चा अभी सिर्फ 9th में पढ़ता है। ठीक, उस टाइम तो एग्जाम्स वगैरह इसके चल रहे थे, हो सकता है पास पास हो गया, 10th में चला गया। ये देखो, तो यही बच्चा है, ठीक है, जैसे नासा में बग फाइंड किया था। इसका जो मैं लेटर दिखाता हूँ आपको, अप्रिशिएशन लेटर दिखाता हूँ इसका, मैं आपको डाउनलोड कर रखा है मैंने अभी। ये देखो, ये इसका अप्रिशिएशन लेटर है जो नासा की तरफ से इसको मिला था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ठीक है, डियर राज साइबर 068 मतलब इसका यूजर नेम है। ठीक है, on behalf of the National Aeronautics and Space Administration and NASA's Vulnerability Disclosure Policy, we would like to recognize your effort as an independent security researcher, both identifying the vulnerability you have submitted for the following NASA's VDP policy and guidelines in responsibility reporting this to us. The ability to detect reporting this security vulnerabilities is a valuable skill in the information security industry. ठीक है, नीचे देखो, please accept this letter as a token of our appreciation। देख रहे हो नीचे माइक वेट का साइन है, जो कौन है, ये सीनियर एजेंसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है नासा के। आई बात समझ में? 22 अक्टूबर 2024 को ये मिला था इनको। ऐसा करिए तो अभी सेट हो गया। तो ये अगर आप कर सकते हो, ठीक है, तो फिर साइबर सिक्योरिटी आपके लिए है। तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ सर अब मैं करियर इसमें ग्रोथ कर सकता हूँ, वरना फिर थोड़ा बहुत मामला जो है वो झोलमाल वाला है। चैट, बग बाउंटी समझ में आई आपको क्या होती है बग बाउंटी? यही करना है। देखो, प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये आराम से प्रैक्टिकल भी आप सब कर सकते हो, प्रैक्टिकल बहुत इजी है। ठीक है, बट सीखना जो हमें है वो बग बाउंटी सीखना है, अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो तो। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो तो आपको फिर बग बाउंटी एकदम माइंड में अपना लेके चलो कि हाँ भाई बग बाउंटी हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देन एक और अपडेट है आपके लिए, वो ये है कि 1 घंटे हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जो 1 घंटे का हमारा सेशन था वो खत्म हो चुका है। कैसा लगा आज का सेशन आपको, एक बार चैट में बताओगे। 1 घंटे जो आपने पढ़ाई अभी करी है, ये 1 घंटे कैसा लगा आपको, ये बताओ जल्दी 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 जल्दी।
फटाफट से सारे लोग, आप मुझे फीडबैक चाहिए। ये जो क्लास थी, ये क्लास कैसी लगी आपको, जल्दी बताओ। मजा आया आपको? ग्रेट, है ना? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम, है ना? ठीक है, इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन तो ये है, ये क्लास खत्म हो चुकी है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, दोपहर हो गया, खाना वाना खा लो भाई, ठीक है, सो जाओ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी। और दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास ये है कि अगर आप सच में ज्वाइन करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, टीचिंग स्किल्स ग्रेट, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, अगर आप सच में ज्वाइन करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी को एक अलग लेवल के फॉर्म में, क्योंकि जो नीरज है ना, नीरज, वो हमारे बैच में है, डीसीएससी बैच में है, तो किसी को भी अगर हमारे डीसीएससी बैच में आना है तो यहाँ पर आप यस लिख सकते हो। मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, ये बस उन लोगों के लिए है जो सीरियस है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और जैसे स्कूल में हम लोग फीस पेमेंट करते हैं, कॉलेज में हम लोग फीस पेमेंट करते हैं, वैसे ये एक स्किलफुल कोर्स है जहां पर आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे 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 ग्रोथ करोगे। हमारे पास यहाँ पर इंटर्नशिप्स हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके क्रैक करके या फिर खरीद के हम लोग लेके आते हैं और वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जहां पर आपको जैसे विप्रो जैसी कंपनी का टाई अप है हमारे साथ और वो हमारे स्टूडेंट्स को अभी इंटर्नशिप वगैरह भी ऑफर कर रही है और ये एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है यस लिख सकते हो चैट में, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ये एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो यस लिख सकते हैं चैट में, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं जल्दी से। यस 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 यस, चलो डन, मैं आपको बताता हूँ। डन 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 डन, मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, सुनो पहले मेरे। मैं आपको सबसे पहले कोर्स का फीस ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको कोर्स का फीस ही बता देता हूँ, देन आफ्टर हम आगे बात करेंगे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना हमारी, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का टोटल कॉस्ट है, ये है 8,500 रुपीज। 8,500 रुपीज ये टोटल कॉस्ट है ट्रेनिंग का। अब बोलो सर इसको पेमेंट कैसे करना है, तो दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एक ऑप्शन जो है वो है कि वन शॉट आप कर सकते हो, मतलब 8,000 आप एक बार में ही कर सकते हो, काम खत्म, एक बार में वन शॉट 8,000 करो, डन, सब कुछ खत्म। या फिर आप इसको एज ए इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब ये है ना कि आप 2,500 रुपए से इसका आप एडमिशन ले सकते हो, 2,500 रुपए से आप इसका एडमिशन ले सकते हो, और बाकी का जो कोर्स फीस है मतलब 6,000 रुपए और बचे हैं, तो 6,000 आप पर मंथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2,000 आपने कर दिया, अगले महीने फिर से आपने 2,000 कर दिया और अगले महीने आपने फिर से 2,000 रुपए कर दिए, तो इस तरह करके आपका जो टोटल है, ठीक है, वो 8,500 रुपए कवर अप हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप समझो कोर्स में है क्या, ठीक, तो वो समझो पहले। देखो सबसे पहले ना कोर्स का नाम है DCSC, ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये कोर्स ISO सर्टिफाइड है। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट रहेगा ना, वो आप कहीं पर भी दिखा सकते हो उसको, कहीं पर भी, चाहे इंडिया में दिखाओ या फिर आउट ऑफ इंडिया दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन कोर्स के फीचर्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पर 4 महीने की लाइव क्लासेस मिलेंगी रात को 10 से 11 बजे तक। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बैचेस, कहाँ गई बैचेस, यहाँ ये देखो, ये भैरव बैच है, ये हमारा भैरव बैच है जो हमारा अभी सेकेंड लेटेस्ट बैच है। ये हमारा कौन सा बैच है, सेकेंड लेटेस्ट बैच, मतलब एक लेटेस्ट बैच हमारा चल रहा है अभी, और इससे पहले का ये बैच है, ये हमने अप्रैल में बनाया है, ठीक है, अप्रैल में, लेकिन बैच खत्म हो गया ये वाला। ये देखो क्लासेस की जो लिंक है ये रात को 10 बजे जाती है, ये देखो रात को 10 बजे क्लास की लिंक गई, ठीक है। देन उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, तो 12 बजे क्लास की रिकॉर्डिंग चली गई, नोट्स मिल गए आपको सारे, ये देखो नोट्स मिल गए आपको। तो इस तरीके से क्लासेस वगैरह यहाँ पर होती है ना। रिकॉर्डिंग 10 बजे मिल गई, रात को 12 बजे तक आपको क्लास की लिंक 10 बजे मिल गई, देन रिकॉर्डिंग आपको 12 बजे तक मिल जाती है, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो क्लासेस हैं वो चलती है, अलग अलग बैचेस हैं। ये तो अभी भैरव बैच है, ठीक है, हमारा अभी लेटेस्ट विक्रमादित्य बैच बना है,
ये देखो, ये हुआ हमारा विक्रमादित्य बैच, ये एकदम फ्रेश अभी हमने न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें तो क्लासेस भी नहीं हुई हैं अभी, ये देखो एकदम फ्रेश, एकदम डे 1 से इसके भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ठीक है। मई का बैच अभी जो शुरू कर दिया है, ये देखो। और एडमिशंस ऑलरेडी इसमें काफी सारे हो चुके हैं। कितने एडमिशन है? 56 मेंबर्स हैं, जिसमें 3 कम्युनिटी एडमिन हटा दोगे आप, 3 5 5 हटाओ आप, लगभग 50 एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं मई के बैच के लिए। आप सोच लो कितना खतरनाक है पीसीसी का रिस्पॉन्स, ठीक है। तो चीजें प्रीमियम सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आपको मिल जाता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। गूगल पे सर्च करना ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। गूगल पे सर्च करना ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, आपको ना एक हमारा मैप दिख जाएगा, मैप का ऑप्शन। यहाँ पर ना आपको काफी सारे रिव्यूज रेटिंग्स दिख जाएंगे। यहाँ हमारा ऑफिस है, तो रिव्यूज पे जाओगे 4.8 की हमारी रेटिंग है ओवरऑल। और ये देखो नीचे बात है, देखो वैसे आदित्य बंजारे 2 महीने पहले ने रिव्यू अपलोड किया 5 स्टार रेटिंग के साथ, ठीक है। ड्रॉप ऑन इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर वेयर यू आर गिवन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एजुकेशन, है ना। नीचे देखो इन्होंने एक पेन ड्राइव की फोटो अपलोड करी है, ये देखो। जो पेन ड्राइव है ना, बेसिकली इसमें 125 से भी ज्यादा प्रीमियम सॉफ्टवेयर एंड टूल्स हैं, जिसके बिहाफ से आप कुछ भी हैक कर सकते हो। मतलब अगर आपको चाहिए कि सर मैं किसी वेबसाइट को हैक करूं, तो भाई उसके लिए सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। आप चाहते हो किसी को फोन को हैक करूं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। तो हर एक चीज के लिए ना इस पेन ड्राइव में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को हैक कर सकते हो। ये देखो आकाश कुमार, ठीक है, 5 महीने पहले इनका कोर्स भी अभी तक खत्म हो चुका है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। द ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन इज a fantastic institute dedicated to helping students to achieve their career goals, है ना। it has highly experienced faculty that provides personalized guidance and support। देख रहे हो आप नीचे, इधर आओ। heavy hacker 1 महीने पहले, really good for beginners to learn and develop hacking skills, the faculty is really good, there is a dedicated support team। मैं support team के बारे में बताऊंगा आपको आगे क्या है। ये देखो कृष्णा सिंह 3 महीने, I had an excellent experience in the class, ठीक है। ये देखो ये सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। ये देखो जैसे दीपांकर प्रधान, इन्होंने भी हमारे पेन ड्राइव फोटो अपलोड की है, देखो हैकर्स पेन ड्राइव ड्रॉप। ये पेन ड्राइव हम सबको देते हैं, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स आपको मिल जाएंगे इस पेन ड्राइव के अंदर। भाई बहुत खतरनाक, जैसे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बर्प शूट प्रोफेशनल। मैं आपको दिखाऊं, आपको रुको, बर्प शूट प्रोफेशनल। ये देखो, मतलब ये फ्री नहीं मिलता है सॉफ्टवेयर, आपको पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। अगर आप खरीदना चाहते हो ना इसको, बर्प शूट को, आपको पता कितना लगता है इसके लिए? तो कितना लगता है सर? कितना ही लगता होगा सर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो आप मतलब इसको लाइफ टाइम के लिए परचेस नहीं कर सकते आप, उसको मतलब मंथली लेना पड़ेगा या फिर ईयरली आपको लेना पड़ेगा। तो ईयरली को 1 साल के लिए आपको लगेगा $475। मतलब सर, मतलब सर्च करो, 40,500 रुपए। ये देखो 40,600 रुपए, ये 1 साल के लिए लगेगा। मतलब सर क्या मजाक कर रहे हो? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको सच में नासा जैसी वेबसाइट में आपको बग ढूंढना है ना भाई, ये सब सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा आपको, नहीं मिलेगा बग। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लाओ ब्लैंक पेपर में लिख के मैं आपको देता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर से अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, लेकिन मुझे बग बाउंटी चाहिए बड़ी बड़ी वेबसाइट। सर मैं फ्री में चीजें यूज करूंगा, बट मुझे जॉब चाहिए जो मुझे पैसे दे, तो भाई वैसा नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और बोलो सर 40,000 तो नहीं है मेरे पास, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम आपको इस पेन ड्राइव में ना सब कुछ दे देंगे। जो पेन ड्राइव है ना हमारी हैकर्स पेन ड्राइव, इसमें आपको मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर बर्प शूट प्रोफेशनल, ठीक है। तो वो चीज है। देन ISO सर्टिफाइड हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट, वो आपको मिल जाएगा। इंटर्नशिप एज पर योर एलिजिबिलिटी, मतलब विप्रो का हमारे साथ टाई अप है। एक RT नेटवर्क सोल्यूशन एक कंपनी है, वो भी टाई अप है हमारे साथ। तो 2 महीने का इंटर्नशिप ये प्रोवाइड करती है, एग्जाम करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है हमारे स्टूडेंट का। जो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है उसको 2 महीने की पेड इंटर्नशिप देती है, मतलब आपको पैसे मिलते हैं। विप्रो के साथ अगर आपको लग गया तो भाई 10,000 रुपए का स्टाइपेंड विप्रो भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे स्टूडेंट को, मतलब 10 दूनी 20,000 रुपए। 2 महीने में 20,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा वो अलग। RT नेटवर्क सोल्यूशन के साथ अगर जाते हो, उसका इंटर्नशिप का प्राइस थोड़ा कम है, 6,000 रुपए है पर मंथ, मतलब 12,000 रुपए आपको 2 महीने में मिलेंगे। प्लस हाँ, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको RT नेटवर्क सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नीचे आते हैं, अपॉर्चुनिटी तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, सपोर्ट टीम, ये बहुत अच्छी चीज है सपोर्ट टीम। बोलो सर ये क्या है सर सपोर्ट टीम? तो देखो सिंपल सी बात है कि डाउट ना सारे तो सॉल्व नहीं हो सकते क्लासेस में। बोला हाँ सर ये बात सही। और क्लासेस भी रात को 10 बजे हैं, सुबह डाउट हो गया तो क्या करोगे? सर क्या करेंगे सर? लाइक मेल करोगे droporganization@gmail.com पे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये चीज बताओ। या फिर आप व्हाट्सएप कर दो 7384410454 पे, आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक आपके लिए एक्टिव रहेंगे, और जितने भी आपके क्वारीज होंगे सब कुछ देंगे हम सपोर्ट। मैंने बता ही दिया
सिलेबस में क्या-क्या चीजें कवर अप होंगी। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू एथिकल नेटवर्किंग में हम आपको पढ़ाएंगे ओएसआई मॉडल, मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो मतलब ये है कि मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मैं सुन पा रहा हूँ, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैं सब देख पा रहा हूँ। तो डेटा ना पूरे 7 लेयर से होके मेरे कंप्यूटर से निकल के आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक जा रहा है। इस डेटा को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ये आपको ओएसआई मॉडल में पढ़ने को मिलेगा। और एक बार ये समझ में आ गया ना, तो हैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। देन आफ्टर सीआईए मॉडल, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी मॉडल। मतलब ये है कि यूपीआई यूज करते हो ना, गूगल पे, फोन पे यूज करते हो? तो सर करते हैं। तो देखो इन सब चीजों में क्या है सिनेरियो, ठीक है, कि ये सब चीजें हैक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सीआईए मॉडल लगा हुआ है। क्या होता है सीआईए मॉडल, ये आपको क्लासेस में हम बताएंगे किस लिए ये सब चीजें हैक नहीं हो सकती। उसको एक सिक्योरिटी मॉडल है ना, और ये चीजें आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने अगर कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो। देन हार्डवेयर हैकिंग टूल्स, मतलब सर मतलब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो एक इमेज में आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ इस इमेज को आप सब ध्यान से देखो। ये देखो, ये इमेज आपको दिख रहा है? सब दिख तो रहा है। तो ये क्या है? तो सर ये प्लेन है। मतलब बहुत अच्छा। ये कहाँ से आया? तो सर ये देखो इतना बड़ा आसमान है सर, उड़ते उड़ते आ गया नीचे। मतलब ठीक है। तो ये क्या ऐसे ही आ गया क्या कि उड़ रहा है रास्ते में, उड़ते उड़ते अरे नीचे देखा जगह है, नीचे उतर के आते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना? तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है? और सर ये देखो, ये जो एयर बेस है ना सर, यहाँ से पहले कम्युनिकेशन होता है। यहाँ सब कुछ आ सकते हैं नीचे वगैरह वगैरह सब कुछ, जब बातचीत हो जाती है उसके बाद फिर ये प्लेन नीचे आता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये प्लेन और ये एयरबेस आपस में कम्युनिकेशन किस मीडियम से करते हैं? मतलब एयरटेल के सिम से करते हैं या जियो के सिम से करते हैं? तो बताओ सर, एयरटेल जियो से तो नहीं करते होंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी उसके थ्रू करते होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्या ये फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इसको हम हार्डवेयर के द्वारा ये काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको क्लास में वो सब भी सिखाई जाती है। देखो यह आरटीएल एसडीआर, इसके थ्रू से हम ये सारा काम कर सकते हैं। ये है आईएमएसआई कैचर, लाइव फोन कॉल हम सुन सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है। नोड एमसीयू ESP8266, वाईफाई हैकिंग, मतलब किस एक्सट्रीम लेवल तक हम कर सकते हैं और कैसे वाईफाई के थ्रू हम कहां से सिस्टम तक घुस सकते हैं, इस नोड एमसीयू ESP8266 के थ्रू हम कर देंगे। ठीक है। देन आफ्टर आपको पता होगा अभी कार की जो की आती है ना, अभी पहले तो चाबियां रहती थी, अभी सब बटन्स वाले हैं। अभी ये देखो, अभी ना प्रॉपर ये बटन वाले आ गए। ये देखो, ये वाला लॉक अनलॉक होल्ड है ना, लॉक अनलॉक वाला आ गया। पहले तो ये ऐसे चाबियां होती थी, अभी ऐसे आ गया, चाबी गायब हो गई। ठीक है। तो भाई क्या आपको पता है कि एक और हार्डवेयर टूल है जिसका नाम है M5 स्टिक प्लस 2। ये इसकी मदद से हम किसी का भी कार लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो नहीं सर। बोलो इसका मतलब ये है कि मान के चलो, अगर मैं लॉक के बटन पे क्लिक करता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी, कार तक जाएगी। अगर मैं अनलॉक करता हूँ, फिर से एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी, कार तक जाएगी। होल्ड करता हूँ, फिर भी जाएगी। बोला हाँ सर। ये सारी फ्रीक्वेंसी को ये कैप्चर कर सकता है। और एक बार इसमें अगर सब कुछ कैप्चर हो गया ना, तो जो विक्टिम है हमारा, वो बस कार पार्क करके जाएगा मॉल घूमने के लिए, आप उसका कार अनलॉक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हैकिंग ना बहुत एडवांस लेवल तक है, जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते। और उस एडवांस लेवल तक अगर आपको मैच करना है ना, जहां पर सोच नहीं कर सकते, वो सब करना है ना, तो फिर ये डीसीएसए में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है। और मैं पढ़ा देता हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। आफ्टर दैट हार्ड हैकिंग टूल हो गया, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। डार्क वेब मैंने आपको बताया था ओसिंट, डार्क वेब क्लियर कर देंगे हम। जो इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें डार्क वेब पे हो जाएंगी। फंडामेंटल ऑफ लिनक्स, लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे यूज करोगे, सारे सारे टूल्स कैसे यूज करोगे, सब कुछ इसमें कवर अप होता है। फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग नेटवर्क, सिस्टम हैकिंग, एंड्रॉइड डिवाइस हैकिंग। ठीक है। देन हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, इमेज फॉरेंसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मजा आ जाएगा। अभी एक रघुवीर बैच है हमारा, इसमें अभी देखो इमेज फॉरेंसिक अभी चल रहा है हमारा। ठीक है। इमेज ऑसेंट देखो, अभी देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इमेज दी गई है। यहाँ पे ये देखो, इमेज को देखो ध्यान से। बताओ ये इमेज कहाँ की है? कोई बता सकता है इमेज कहाँ की है? तो सर कैसे बताएंगे सर, इस इमेज देखो ना कितना ब्लरी भी है, थोड़ी पता चलेगा सर इससे। नहीं, ये टास्क है बेसिकली। देखो टास्क 6, ये देखो टास्क 7, ये देखो
एक फोटो दिया गया है, टास्क 7 ढूंढो। ये इमेज कहाँ की है ढूंढो, किसने खींची वो ढूंढो, कौन से कैमरे से खींची वो ढूंढो। तो सर कैसे पॉसिबल है? बोले हाँ नहीं, इमेज फॉरेंसिक द्वारा पॉसिबल है, और यही अभी रघुवीर बैच में हमारा चल रहा है। आप बस फोटो को देख के पता लगा लोगे कि फोटो कहाँ खींची गई थी, कब खींची गई थी, और ये सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक। यहाँ पर देखो जैसे किसी ने रिप्लाई भी किया है, देखो नेम रुडोल्फ द क्रोम नोस्ट हु टुक दिस पिक्चर, क्या नाम है, जेफ्री स्टेनस्टर्ड। किसने ये पिक्चर खींची है, कब खींची, सारी डिटेल्स वगैरह निकाल के दे दिया इसने। तो इस तरह की जो क्लासेस है ना, ये डीसीएससी में होती है, ठीक है, जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाती है। देन वर्नेबिलिटी एनालिसिस हो गई, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको तो सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, बिजनेस लॉजिक वर्नेबिलिटी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनसिक्योर डाटा टॉपिक रेफरेंस, फुल पार्ट डिस्क्लोजर, एक्टिफी ऑफ एचटीपी, एफटीपी एक्सप्लॉइट, रिवर्स शेल, वीपीएन, एनोनिमस आइडेंटिटी, वेब आरटीसी। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्लास में बताई जाती है। इवन दो जब आपका जो कोर्स है वो खत्म हो जाता है, जब कि सर अब तो मेरी 4 महीने खत्म हो गए, अब मैं क्या करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप टाटा बाय बाय आपको जाने देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी आपकी सीवी डिजाइन करके देगी, जिससे आप मल्टीपल कंपनी में अप्लाई कर सको अपनी अच्छी सीवी के साथ, जिससे आपका जो स्किल्स है ना उसका एक्सपोजर अच्छा जाए, तो ये भी हम करके देते हैं। आफ्टर दैट आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी सेटअप करके देते हैं, जिससे आप मल्टीपल कंपनीज को अच्छे से अप्रोच कर पाओ। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये इंक्लूड होती हैं डीसीएससी में, ठीक है। ये देखो ये देखो, जैसे 12:34, अभी जस्ट कुछ देर पहले 4000 का किसी ने पेमेंट किया है, 4000 का। किसके लिए किया है? डीसीएससी बाय मुनमुन। 50% अमाउंट पेमेंट कर दिया, मतलब अगर आप 4000 भी करते हो तो 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, 4000 बाद में कर दोगे तो हो जाएगा। तो अभी किसी ने 4000 पेमेंट किया, डीसीएससी का एडमिशन ले लिया, काम हो गया, ठीक है। और भी ऊपर जाओगे आप, आपको पेमेंट्स और देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 2500 रुपये, मतलब 2500, किसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया है, यहाँ पर देखो डीसीएससी बाय अभिषेक, ये देखो डीसीएससी, देखा आपने। तो इस तरीके से क्या है ना कि पेमेंट जो है वो आता रहता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं अल्टीमेटली एडमिशंस, ये देखो 2500 रुपये, देखा आपने। तो इस तरीके से बेसिकली एडमिशंस होते हैं, ठीक है। ये देखो 2500 रुपये, है ना। ये देखो न्यू डीसीएससी। तो इस तरह से आपको भी एडमिशन चाहिए, डीसीएससी में आना चाहते हो आप, ठीक है, आप करियर थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हो, देखो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल कॉलेज में खर्च करके देख लिया भाई, करियर का ऑप्शन नहीं है, मैं आपसे खुद बात कर रहा हूँ अच्छे से। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अपना करियर चेंज करूँ, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप आ जाओ डीसीएससी में। या फिर आपको डिटेल्स चाहिए डीसीएससी की, और तो मैं आपको एक और अच्छा ऑप्शन देता हूँ, ये लो, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें बस अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना, आपके व्हाट्सएप पे ना डीसीएससी के सारे इन्फॉर्मेशन तुरंत चले जाएगा एक बॉट के द्वारा, ठीक है। ये लो, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, ऑलरेडी 4300 लोग के आसपास ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, ठीक है। किसी को भी डीसीएससी में इंटरेस्ट है, ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी, तो ये फॉर्म फिलअप कर देना, आपके पास डीसीएससी की सारी डिटेल्स चली जाएंगी। आइए बस समझ में, करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। रेटिंग रिव्यू आप देख ही सकते हो, 4.8 की रिव्यूज है, और सब कुछ क्लासेस में एकदम मस्त पढ़ाई होती है यहाँ पे, देखो भैरव बैच, सारी चीजें। कि जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, आप सब ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट में आप सब जाओ ये फॉर्म फिलअप कर लो आप सब, उसके बाद हम अभी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये रही फॉर्म, फटाफट से जाओ फिलअप कर लो, आज रात को क्लासेस है, याद रखना, जल्दी फटाफट से फॉर्म फिलअप करो, 2 मिनट के लिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ।
ऑलराइट, होप्स आप सबका फॉर्म फिलअप हो गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप सब चैट में मुझसे पूछ सकते हो। अभी कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप सब चैट में मुझसे पूछ सकते हो अभी। ऑल गुड, बढ़िया। देन कोर्स कैसा लगा आप सबको? चैट, जो ट्रेनिंग है इसका सिलेबस कैसा लगा आपको, ये बताओ सबसे पहले। सर पेमेंट अभी ना करे, बाद में करे, तो एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना कम से कम, है ना सर? इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? कि आप स्टूडेंट को जॉब ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? सही लगी है सर, है ना? नाउ दिस टाइम आई हैव नो पीसी, कैन आई लर्न? हाँ बिल्कुल 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 लर्न कर सकते हो, फोन से भी कर सकते हो आप सारी चीजें। कोर्स फीस क्या है मैंने तो बता दिया अमरजीत आपको, 8,500 रुपए है, 2,500 से एडमिशन ले सकते हो, धीरे धीरे बाद में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है सर, फ्रीलांसिंग में करियर कैसा है? बहुत बढ़िया है, मैंने कई सारी साल फ्रीलांसिंग में ही काम कमाया है, बहुत सारा रही। जॉब तो मेरी बाद में लगी है। ठीक है, 11 साल गैप आफ्टर ग्रेजुएशन, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो अलग फील्ड हो गया ना, ग्रेजुएशन से क्या लेना देना है इसका। ठीक है सर, अब थोड़े पैसे अभी पे कर दो तो? हाँ तो अभी थोड़े ही पेमेंट करना है, बाकी पेमेंट तो बाद में करना है ना, अभी थोड़े ही करने हैं। हैकिंग गैजेट्स भी देंगे क्या? हैकिंग गैजेट्स में इंक्लूड नहीं है भाई, गैजेट्स बहुत महंगे हैं, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। 1500 तक कर सकता हूँ। ठीक है, आप एक काम करो आदिल, एक बार आप बात कर लो, अगर हो पाएगा तो आप ज्वाइन कर लो। बात कर लो इनसे, आप जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है ना क्लास का, उनसे बात कर लो एक बार। ठीक है, देन ऑल गुड। आज रात को क्लासेस है, मिस मत करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद सबको, मिलते हैं रात को। ठीक है, क्लासेस में। ऑल गुड, जय हिंद, बाय बाय। पे कहाँ करना है? अमन एक काम करो ना, आप एक बार कॉल कर लो उनको, जिन्होंने आपको वेबिनार का लिंक दिया है ना, उनको एक बार कॉल कर लो। सर या मैडम कहाँ पर पे करना है बता दो मुझे, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। बस हो गया काम। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, जय हिंद।